तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एरे का लेक्चर और ये एरे का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो इसमें हम समझेंगे कि एरे होता क्या है, इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो अपन एरे के बारे में शुरू करते हैं। एरे क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ से ही शुरू करेंगे। एरे तो एरे क्या होता है, जैसे अपन बहुत सारे वेरिएबल बनाते हैं प्रोग्रामिंग में, अगर आपने किया होगा तो। अभी मैं बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पर हम जैसे वेरिएबल्स बनाते हैं, ए बना लिए, इंटीजर टाइप का बी बना लिए, ऐसे हमने बहुत सारे बनाते गए। तो मान लीजिए हमें 1000 वेरिएबल्स बनाना है, तो क्या हम 1000 बार डिक्लेयर करेंगे उसको? तो ऐसे करेंगे तो हमको तो 1000 बार उसके नाम लिखना पड़ेगा वेरिएबल्स के, और इतने वेरिएबल्स को याद रखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं एरे का। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये इंटीजर की जगह ये है, मान लीजिए कोई इंसान है ये, जैसे इसका नाम, पहले वाले का नाम अक्षय है, दूसरे का नाम शुभम है, तीसरे का नाम अक्षत है, और ऐसे बहुत सारे, कम से कम 100 लड़के हैं समझ लीजिए। अब 100 लड़के हैं तो इनको रहना है कहीं पे, कोई रूम चाहिए इनको रहने के लिए। तो अब हम 100 रूम इनको अगर प्रोवाइड कर भी दें तो हम याद रख सकते हैं क्या कि कौन से रूम में कौन है, या फिर हमको इनका एड्रेस भी जो है मैनेज करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बॉयज़ हॉस्टल बना देंगे। ये हमने बना दिया बॉयज़ हॉस्टल, इसका कुछ नाम दे देंगे, हॉस्टल ए। ये जैसे हमने इसका एक बॉयज़ हॉस्टल बना दिया ए नाम का। अब इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे रूम बना देंगे, इसकी हम रूम को नंबर भी दे देंगे। ऐसे करके हम जितने भी साइज़ का हॉस्टल बनाना चाहे बना सकते हैं, और उसमें रूम नंबर्स दे सकते हैं। फिर जो भी लड़का आना चाहे तो उसको हम एक रूम नंबर प्रोवाइड करेंगे कि तुम इस रूम नंबर में चल जाओ, तुम इस रूम नंबर पे, और उसकी एक लिस्ट मेंटेन करके रख लेंगे, या फिर जहाँ भी हमको उसका डेटा स्टोर करना हो तो वो हम स्टोर कर सकते हैं। अब हमको किसी को ढूंढना है तो हम सीधे देखेंगे कि ये वाला कहाँ पे, उस रूम नंबर पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हम एरे को यूज़ कर सकते हैं। ये सेम एरे है समझ लीजिए, बस उसमें बॉयज़ हॉस्टल के रूप में मैंने आपको समझाया। अब हम देखते हैं कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं C++ में। बॉयज़ हॉस्टल तो ऐसे बिल्डिंग बनती है, पर अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है हमें। मान लीजिए हमको एक इंटीजर एरे बनाना है, तो क्या करेंगे, इंटीजर हम उसका डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नाम क्या रखना चाहते हैं हम, ARR रखना चाहते हैं, या फिर जो भी रखना चाहते हैं वो लिख देंगे। फिर कितने रूम चाहिए हमको, कितने साइज़ का एरे चाहिए, तो मान लीजिए 10 साइज़ का एरे चाहिए, तो हम इसको 10 यहाँ पे इसकी साइज़ दे देंगे, बस सेमीकोलन लगा देंगे। ये हो गया नॉर्मल एरे डिक्लेरेशन। फिर अगर हमको चाहिए कि सबकी वैल्यू जो है पहले से कुछ सेट हो जाए, तो हम ऐसे देंगे, और यहाँ ब्रैकेट में जैसे मान लीजिए 0 देना है तो हम 0 दिए, तो ये जितने भी 10 साइज़ का जो एरे बनेगा, जो भी 10 रूम बनेंगे, सबकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एरे को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं हम। अब मान लीजिए कि ये बन चुका है 10 साइज़ का एरे, 1 2 तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है, कभी भी 0 से। कभी भी याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्स होते हैं, या फिर जो भी एड्रेस की, जो भी हम मान के चलते हैं कि एड्रेस वेरिएबल्स है, तो उनकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है, साइज़ -1 तक। तो साइज़ -1 मतलब 10 इसका साइज़ है, तो 10 - 1 9 तक जाएगी। तो जो भी लास्ट वाला बॉक्स होगा वो 9 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये हमारे 9 रूम्स बन चुके हैं। अब हमको इसमें लोगों को रखना है या फिर डेटा को रखना है। तो हम डेटा को कैसे रख सकते हैं, तो जैसे कोई आया हमारे पास कि मेरे को चाहिए रूम नंबर 0, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है, उसके नाम पे 0 नंबर का हमारी बिल्डिंग का नाम रखेंगे, फिर रूम का नंबर जो भी है, और उसको असाइन कर देंगे जो भी। जैसे मान लीजिए नंबर 3 आया कि मेरे को रहना है 0 वाले में, तो बस ये असाइन हो गया, यहाँ पे आ गया 3 यहाँ रहने लगा।
फिर ऐसे ही करके और भी आए, तो ऐसे करके यहाँ पे सारे लोग रहने लगे। यहाँ पे रहने लगा 4 5 1 2 9 8 7 6 और क्या बचा 1 2 3 4 5, मान लीजिए 20 रह रहा है, क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे रहने लगे। अब हमको इनको ढूंढना है, मान लीजिए हमको 20 से मिलना है। तो अब हम चेक करेंगे कि 20 कहाँ पे है, तो उसको हम डायरेक्ट मिल लेंगे जाके। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास इसका अगर हम कहीं पे स्टोर रखें कि कहाँ पे कौन है, तो वो बात तो अलग है, उसको हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। पर अगर हमको डायरेक्ट ये एरे में ही देखना है कि कौन कहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप का मतलब क्या है कि ये एग्जीक्यूट होता रहेगा जितने भी साइज़ तक हम लगाएंगे। तो मान लीजिए कि हम पहले रूम से स्टार्ट करते हैं 20 को ढूंढना कि वो कहाँ पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल असाइन करेंगे कि हमने किस रूम को ढूंढा है, 0 नंबर के रूम को हमको ढूंढना स्टार्ट करना है 0 से। और कब तक ढूंढेंगे, हमको पता है साइज़ कितना है इसका, 10 है, तो हम इसको लेस देन 10 तक ढूंढेंगे कि 10 से नीचे ही रूम नंबर है हमारे पास, तो उनको ढूंढेंगे और एक एक करके बढ़ते जाएंगे। फिर हमने लगाई है ब्रैकेट्स। फिर अब हम देखेंगे कि हमको क्या ढूंढना है, 20 ढूंढना है ना। तो 20 ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर एरे का नाम हमारा क्या है, ARR है, बिल्डिंग का नाम है ना, एरे का ऑफ आई। अभी आई की वैल्यू जो है ये तो चेंज होती रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगी। तो ARR ऑफ आई मतलब कि इसके अंदर के जो इंसान है, जो भी रह रहा है उसके अंदर, 3 रह रहा है 4 रह रहा है, वो अगर इक्वल है, किसके इक्वल है, 20 के, तो हम क्या कर देंगे, आई को प्रिंट करवा देंगे कि वो किस नंबर पे है। आई मतलब रूम नंबर, तो आई को हम प्रिंट करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट करवा देंगे सिंपली। इससे क्या हो जाएगा, हमारा रूम नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये किस चीज़ का रूम नंबर है, 20 का। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये चलेगा कैसे। देखिए, सबसे पहले जब आई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, 0 थी, तो हम कहाँ गए होंगे, 3 पे गए होंगे। 3 पे गए तो हमने देखे कि 0 वाले इंडेक्स पे 3 रहता है, वो 20 नहीं है। तो 20 नहीं है तो हमने क्या किए, हम आगे बढ़ गए i++ से। i++ से आगे बढ़े तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब 1 हो गई। तो आई की वैल्यू हो गई 1। तो 1 इंडेक्स पे गए तो हमने देखे वहाँ तो 4 रहता है, तो हम फिर वापस से आए, आई को ++ किए, तो आई की वैल्यू हो गई 2। तो हम सेकंड वाले रूम पे गए, अब तो वहाँ पे कौन रहता है, 5 रहता है, वो भी 20 नहीं है। तो ऐसे करते 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 हम आगे बढ़े, लास्ट वैल्यू हमारी क्या आई, आई = 9 हो गई। तो आई ऑफ 9 पे जब हम गए तो हमारी ये कंडीशन चेक होगी कि एरे ऑफ 9 वाला, जो भी एरे ऑफ 9 पे रहता है, वो 20 के इक्वल है क्या। हाँ, ये तो 20 के इक्वल है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, आई को प्रिंट कर देंगे। तो आई को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होके आ जाएगा। 9 प्रिंट किसके लिए हुआ है, ये 20 का एड्रेस प्रिंट हो गया। तो सिंपली ये मैंने आपको सिखा दिया एरे को ट्रैवर्स करना या फिर किसी एलिमेंट को फाइंड करना। तो इस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, उसका इंडेक्स प्रिंट कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ हम उसमें करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। और अब बाकी के कॉन्सेप्ट जो भी हमारे हैं, इसमें हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि और क्या क्या ऑपरेशंस हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं एरे के अंदर।